इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दी है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब तुम्हें जुमे के दिन नमाज के लिए आवाज़ लगाई जाए तो सीधे दौड़ते हुए मस्जिद चले आओ, ख़रीद व फ़रोख्त को बालाए ताक रख दो, उसको छोड़ दो। तो जो अव्वले वहले में अल्लाह के बड़ाई सुनते ही वो फ़ौरन मस्जिद में आ जाते हैं, उनके लिए बड़ी फजीलतें हैं, वो एक अलग मौजू है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हम सबको पहले जमा होने की तौफीक अता फरमाई, ये अल्लाह का बड़ा एहसान और उसका फ़ज़ल है। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, ज़मीन को, आसमान को, चाँद और सूरज और सितारों को, इसी तरह दरिया और पहाड़, गर्ज़े की दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब पैदा फरमाई हैं। और अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में इरशाद फरमाई कि ये सब हमने तुम्हारे लिए पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है वो हमने सब कुछ तुम्हारे नफ़े के लिए बनाया है, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया है, भले ही तुमको फौरी तौर पर, वक्ती तौर पर उसका फ़ायदा मालूम ना हो सकता है बहुत सी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की मखलूक़ात में शामिल हैं, लेकिन हमको सिर्फ़ उनका नुकसान मालूम है, फ़ायदा नहीं पता है। शेर है, चीता है, भालू है, भेड़िया है, सांप है, बिच्छू है, जहरीले जानवर हैं, चीर खाने वाले, फाड़ खाने वाले जानवर, दरिंदे हैं। इनका बज़ाहिर तो हमको नफ़ा क्या मालूम होगा, हमारे सामने उनके नुकसानात हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारे नुकसान की चीज़ें हैं। और अल्लाह ताला इस कुरान पाक की आयत में फरमा रहा है कि अल्लज़ी जअल लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, तुम्हारे लिए हमने बनाया है जो कुछ ज़मीन में है। अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तशरीह की है लिनफ़िकुम, यानी तुम्हारे नफ़ा के लिए हमने पैदा किया है। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तुमको हर चीज़ का नफ़ा मालूम ही हो जाए, लेकिन है कहीं ना कहीं से फ़ायदा उसका। लेकिन तुमको अपने लिए बनाया है, ये बात अगर समझ में आ जाए, बात सारी बातें समझ में आ जाएगी। दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुम मेरे लिए हो। जाओ दुनिया में खाओ पियो और खुशगवार हो के खाओ पियो, अच्छे से रहो, अच्छा घर बनाओ, अच्छे से तमाम चीज़ें अपनी करो, तमाम चीज़ें ठीक ठाक रखो, छूट बूट में रहो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, उन नेमतों का इजहार आपके आज़ा व जवारे से होना चाहिए। जो आपको अल्लाह ने पैसा दिया है वो जिस्म पर दिखना चाहिए, वो मेहमान नवाजी में दिखना चाहिए, वो दूसरों की मदद करने में दिखना चाहिए, गरीबों का साथ देने में दिखना चाहिए, बीमारों का साथ देने में खर्च होना चाहिए। तो जो अल्लाह ने आपको माल दिया है, आपको जो सलाहियतें दी हैं, वो सलाहियतें दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए और ख़ुद अपनी ज़ात में भी दिखनी चाहिए। एक आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, अल्लाह ताला ने दे रखा है, लेकिन वो देखने से बिल्कुल लगता है कि ये सबसे गांव में गरीब आदमी है। तो ये नाकदरी है, ये नाशुक्री है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा है कि तुम इस तरीक़े से बन के रहो। अल्लाह ने अगर माल दिया है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की जो नेमतें हैं उनको बयान करो और जाहिर भी करो, लेकिन तकब्बुर नहीं आना चाहिए। नेमतों का इजहार ही होना चाहिए सिर्फ, लेकिन तकब्बुर जहाँ से आ गया फिर तो खेल ख़त्म हो जाएगा, फिर तो सारा ही मामला बिगड़ जाएगा। हम चू दिगरे नैस, हम जैसा कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, अनानियत नहीं आनी चाहिए। जहाँ अना आ गई वहाँ सारा मामला ख़त्म। शैतान जलील क्यों हो गया? अना आ गई थी। तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार कर्द, बजिंदाने लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर ने शैतान को जलील किया और लानत के कैद खाने में बंद कर दिया उसको।
जिंदगी भर के लिए, क़यामत तक के लिए वो रजीम हो गया। अल्लाह ने फरमाया फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम, निकल जाओ यहाँ से क्योंकि तुम क्या हो, बदबख्त हो, मरदूद हो। क्यों? अना आ गई थी उसके अंदर। अना क्या थी? अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सिलेंडर हो जाओ। हम कैसे हो जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के बने हैं और हम आग के बने हैं। आग नीचे से जलाओ तो ऊपर जाती है, मिट्टी ऊपर फेंको तो नीचे आती है। हम इनके सामने कैसे झुक जाएंगे? इनके सामने हम कैसे अपने आप को ताबे कर देंगे? हम नहीं कर सकते। अना आ गई। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, फ़ख़रुज, भागिए यहाँ से, चलिए दुनिया पर। मालूम ये हुआ, हालांकि बात उसकी देखा जाए अकली एतबार से सही है। आग की खासियत यही है कि वो ऊपर जाती है और मिट्टी की खासियत यही है कि वो नीचे जाती है। बात उसकी गलत नहीं है, लेकिन ये उसने क्यों नहीं सोचा कि ये हुक्म किसका है? कौन हुक्म दे रहा है? भाई हुक्म तो वही दे रहा है जिसने तुमको आग से पैदा किया है। नहीं माना तो अनानियत तो बिल्कुल ज़ेबा नहीं है। मान लीजिए 2-4 पैसे आपके पास आ गए तो आप अपने पड़ोसियों को, गरीबों को और जो है कमज़ोरों को सताना शुरू कर दिया। बात बात पे मुकदमा ठुकवा दिए, बात बात पे घर से लाठी निकाल के ले आया, बात बात में बंदूक निकाल के दिखाता है वो। तो ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अनानियत अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। हदीस पाक में आता है, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, राई के दाने के बराबर भी, तो जन्नत दूर है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू काफ़ी मील दूर से आ रही होगी। एक हदीस में फरमाया कि तकब्बुर मेरी चादर है, उसमें घुसने की कोशिश मत करना वरना मैं फाड़ दूंगा। इसलिए अल्लाह को बड़ाई दिखलाने वाला, अपने आप में बड़ा जाहिर करने वाला, अपने आप को दूसरों को कमतर समझने वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। वो कड़खाई में गिरेगा, भले ही वो कितना पैसा वाला हो, मालदार हो, कितनी अनानियत उसके अंदर हो, वो कभी न कभी जलील होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाला है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि तुम हमसे दूर भाग रहे हो और दुनिया के करीब होते जा रहे हो? कोई तो खूबी होनी चाहिए भाई। दुनिया से हमें इश्क है, दुनिया से हम मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया से हम दिल लगा रहे हैं, दुनिया से लो लगा रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं। आखिर आदमी जिससे दिल लगाता है उसके अंदर खूबियाँ तो देखता है कि नहीं देखता है? आखिर कौन सी कमी हमारे अंदर है और कौन सी खूबी इस दुनिया में है जो तुम दुनिया से दिल लगाए बैठे हो और हमको भूल बैठे हो? या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाला हुआ है? तू कहाँ है? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुमको पैदा किया है, फसव्वाका, फिर दुरुस्त बनाया है, ठीक ठीक बनाया। जहाँ आँख लगानी चाहिए थी वहीं लगाई, नाक जहाँ लगानी चाहिए थी वहीं लगाई। हाँ, ये नाक उठा के पीछे लगा देते, फिर ये लुकमा बोर के जो है पीछे ले जाते। पहले बताइए कि सड़ा तो नहीं है, जब बताती कि ठीक है तब आगे। इतने में कितनी परेशानियां हो जाती बताइए आप। पूरी शक्ल बेशक्ल हो जाती कि नहीं हो जाती? तो फसव्वाका फ़अदलक, फिर मुअतदिल बनाया अल्लाह ताला ने। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया है, सबसे खूबसूरत हमने इंसान को बनाया है। खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी काला है तो वो खूबसूरत नहीं है, तो मतलब ये नहीं है। जहाँ नाक लगनी थी वहीं लगाई, जहाँ कान लगाने थे वहीं लगाए, जहाँ आँख लगानी थी वहीं लगाई, जहाँ ज़्यादा मुनासिब था वहीं सब चीज़ें ठीक ठीक लगाई हैं। ये मतलब है हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है।
लेकिन इंसान है कि वकानल इंसान कफूरा, इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाकदरा है। वो सारी चीज़ें वो अपने रब की इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मौका आता है तो भूल जाता है, वो उसका हुक्म भूल जाता है। ज़मीन से गल्ला पैदा हुआ, फटाफट जो है काट के अपने घर पे ले आया, अब बाज़ार में मंडी में जाके बेच के पैसा ले आया, लेकिन उसको ये एहसास नहीं है कि ज़मीन से गल्ला कैसे निकला, किसने निकाला, कैसे पैदा हुआ। फिर उसी की राह में जब खर्च करने की बात आती है तो पिछड़ जाता है, कहता है जो हमारा है। तुम्हारा कहाँ से है? तुम भला लॉजिक ज़रा बताओ हमको कि तुम्हारा है कहाँ से? क्या हमारा खेत था? अच्छा, फिर कब बीज हम डाल के आए, उसमें खाद हम वहाँ से लाए थे, इतने पैसों की मिली थी, पानी हमने लगाया, पैसा अपना खर्च किया, तो हमारा नहीं हुआ। हाँ तुम्हारा हुआ है, तुम ज़मीन में जो दफन करके आए थे गेहूँ, उसकी हिफाजत किसने की थी? तुम झांक रहे थे उसकी, कौन सा इंतज़ाम तुमने किया था उसकी हिफाजत का? जो ज़मीन में जो तुम दाना दबा के आए हो, तुम्हारा जिस्म जाता है तो 3 दिन में पता नहीं लगता है इसका हाल क्या हुआ है। इसकी हालत दिगरगूं हो जाती है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ढूंढने नहीं मिलोगे, हो कहाँ। मरने के बाद 3 महीने के बाद खबर खोल के देखिए किसी की। उस दाने की हिफाजत किसने की? और उसकी हिफाजत करके उसकी पूंगी, भाई ज़मीन के कम से कम इतना नीचे तो होता ही है दाना, होता कि नहीं होता है? अच्छा, वो जो पूंगी निकलती है वो कितनी बारीक होती है, कितनी, बिल्कुल कागज़ से भी ज़्यादा हल्की, कागज़ से भी ज़्यादा हल्की होती है। वो ज़मीन फाड़ के निकली कैसे? किसने निकाला है? आपने निकाला था या हटाने गए थे ज़मीन की, हम ज़मीन हटा दें आप निकलिए? ये खाली अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। वो चाहता तो तुम्हारे घर में यूं ही गल्ला जमा हो जाता, वो चाहता तो तुम्हारे घर में यूं ही दूध आ जाता, लेकिन उसने भैंस के थन में रख दिया। क्या खाती है वो? घास। रंग कैसा होता है? हरा। भूसा खाती है, मुख्तलिफ अशिया जो है खा करके आती है, और थनों से दूध कैसा मिल रहा है? साफ और शफाफ, सफ़ेद, रगों में खून दौड़ रहा है, पेट में गलाजत और गंदगी भरी हुई है, गोबर भरा हुआ है। ये थनों में दूध क्या तुम लेके आए थे? ये सिर्फ बहाना है, बंदों का इम्तिहान लेना है कि देखो हमने एक पर्दे में रख दिया है इसको। अब जो समझना चाहे वो हमें समझ ले, जो ना समझना चाहे वो जाए। तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने चीज़ें पैदा की हैं, उन पैदा की हुई चीज़ों में गौर करोगे तो हम तक पहुंच जाओगे, और गौर नहीं करोगे तो हम तक नहीं पहुंच सकते हो। तो हम गौर नहीं करते हैं। जिस दिन हम गौर करने लगेंगे, हम फटाक से जो है अपने मालिक तक पहुंच जाएंगे कि हमारा मालिक है जो हमें खिला रहा है, पिला रहा है। फिर हमें तकलीफ नहीं होगी कि जब देने वाला वही है तो वही अगर कह रहा है कि खर्च करो, तो क्या तकलीफ होनी चाहिए भाई? अब मालूम चला कि पूरा गांव मिलकर के एक मदरसा और एक मस्जिद नहीं चला पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं हम लोगों के, इसलिए कि हमारा ईमानी हालात इतने कमज़ोर हैं। हम गौर नहीं करते, हम समझते नहीं उसकी हकीकत को। जो हमारे पास माल है, ये माल, इसकी हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, ये किसका असल माल है। अगर ज़मीनों से अल्लाह ताला गल्ला निकालना बंद कर दें और ज़मीनों से सोना और चांदी खजाने निकालना बंद कर दें, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम एक चीज़ बाजार से खरीद के लाओ। ये जो आपके हाथ में नोट है, ये उसी का नतीजा है जो गल्ला ज़मीन से निकल रहा है, वरना एक कागज़ के रद्दी के टोकरे के बराबर बिकेगा भी नहीं, वो भी नहीं बिकेगा, क्योंकि खरीदेगा कोई, किस लिए खरीदेगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जब तक ज़मीन से गल्ला निकल रहा है तब तक इन चीज़ों की, पैसों की कदर है, सोना चांदी की कीमत है। जिस दिन गल्ला निकलना बंद हो जाएगा, उस दिन किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होगी, सब बेकीमत हो जाएगा। मालूम ये हुआ कि सब वहीं से आ रहा है।
अब वही कहता है कि जो हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो। अब कहता है, बंदा कहता है ये हमारा माल है, हमारा माल है, कब तक तुम्हारा है? खूब मेहनत किया, खेत और खलिहान में दिन रात ऊपर कर दिया, नीचे पसीना ऊपर, ऊपर का नीचे। अब बैंक बैलेंस जमा करता रहा, बैंक में सारा पैसा आया, बैंक में गया, यहाँ से आया वहाँ गया, यहाँ से आया। अब बाद में क्या हुआ? हार्ट अटैक आया और चले गए। आपके कुछ काम आया पैसा? कुछ भी आपके काम नहीं आया। आपने जिंदगी भर कमाया और उसके उठा के फटाक से जमीन 50 बीघा खरीद ली। आपकी पूरी जिंदगी कमाई, उसमें जमीन में लगा दिया आपने। आपने आखिरत के लिए क्या किया है? वो जमीन तो आपके बच्चों को मिलेगी, फिर वो भी एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे आपके नाम पर, जो मदरसे में दे दें, मस्जिद में दे दें, क्योंकि आपने मिजाज ही नहीं बनाया उनका। वो तो बाप बनाता है ना मिजाज बच्चों को, कि बच्चों को दे 50 रुपया, जाओ दो कि हाफिज जी को मस्जिद में दे के आओ। तभी तो बच्चों का जहन बनेगा कि हाँ यहाँ भी देने की चीजें हैं, ये पैसा यहाँ देना चाहिए। उनका जहन कैसे बनेगा? लेकिन हम अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है, उसमें से देने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज तुम मुकम्मल नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि वो माल खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब है। महबूब माल। चंदा वाले आए, 2 रुपया दे दिया, है हैसियत वाला है लेकिन 10 रुपये दे रहा है। हैसियत उसकी ये है कि वो 100-500 रुपये दे, लेकिन दे रहा है 50 रुपये। तो जितनी जरूरत है उतना वो नहीं खर्च कर रहा है, तो इस आयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हारा महबूब माल हो, कम से कम दिल में लगे कि हमारे पास से कुछ गया है। कभी आपने देखा है कि कोई 10 रुपया बैंक में जमा करने जा रहा हो किताब लेके? क्यों? उसकी कोई कीमत नहीं समझता, 10 रुपये की कोई हैसियत नहीं समझता है, इसलिए वो बैंक में क्या 10 रुपये क्या जमा करने जाए। और मस्जिद में जब हाफिज जी की तनख्वाह की बात आएगी तो पता लगा 10 रुपये ले लो। अब बताओ 10 रुपये अगर आप सारे लोग देंगे तो कैसे काम चलेगा? लाइट का बिजली बिल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, पंखे हैं, तमाम चीज़ें चलती हैं, उनकी तनख्वाह, उनके अखराजात हैं। इसलिए अगर हम चाहें तो अच्छा से अच्छा निज़ाम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। पूरा गांव मिल करके हर जगह, हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ये चूंकि आलमी पैमाने पे ये देखने में आ रही है इसलिए हम बात कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ के लोग बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का हाल है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये हर जगह का हाल यही है कि दीन के नाम पर वो खर्च करने से कतरा रहे हैं। और इसका अंजाम क्या हो रहा है? असर ये यहाँ तक हमारे घरों तक आ रहा है, हमारे बच्चे ईमान से महरूम हो रहे हैं। ऐसी बात है जो ठीक ठाक सलाहियत वाले लोग होंगे, आपसे भी दिमागदार लोग मौजूद हैं, तो फिर आपकी मस्जिद में आके इमामत करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संभाल पाएंगे? अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को रोजी रोटी के इंतजाम करने हैं, वो भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। और जिस दिन खोल के बैठ, और यही हो रहा है, जो सही सालिम और ठीक ठाक लोग हैं वो अपने कारोबार में लग रहे हैं। ये हम सबकी नाअहली और कमियों की वजह से। हम अपने अंदर ईमानी जज्बा बेदार करें, हम समझें कि हमारे भेजने का, यहाँ दुनिया में पैदा करने का मकसद क्या है। अगर हम उस मकसद को नहीं समझेंगे तो हम तो बेकार हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और उसे सिखाए। सबसे बेहतर वो है। तो हमें उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, उसकी कदर भी करनी चाहिए, खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब जैसे लोगों के पास हमारा उठना बैठना होगा, जैसा हमारा ताल्लुक़ होगा,
उलमा के साथ में तो शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता है, वरना शैतान आके हमला कर देगा। और शैतान तो छोड़िए, शैतान तो इंसानों में भी है ना। मिनल जिन्नति वन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति, वो जिन्नातों में से भी है, वन्नास, और इंसानों में से भी है। बाज़ इंसान होते हैं कि आप अच्छा भला काम करने जा रहे हो, बीच में आके वसवसा डाल के आपका काम खराब कर देंगे। तो कुछ शैतान इंसानों में भी होते हैं और जिन्नातों में भी होते हैं। तो आपको दीन से हटाने के लिए बाज़ाब्ता प्लानिंग इंसानों के द्वारा बनाई जा रही है, इंसानों के जरिए से बनाई जा रही है। यहूदी हैं, ईसाई हैं, बाकायदा प्लान करके मुसलमानों को उनके उलमा से दूर करने का बाकायदा प्लान कर रहे हैं। मौका नहीं, वरना तफसील से बताते। एक कराची के एक साहब थे जो मुसलमान हो गए, पहले यहूदी थे और उनके साथ कई मुल्कों का सपोर्ट था। उनका काम यही था कि मुसलमानों को दीन से दूर कैसे किया जाए, तो इस पर वो रिसर्च कर रहे थे और कई मुल्क उनके साथ में थे। तो खुलासे कलाम ये पड़ा कि उलमा से इनकी आवाम को काट दो। जब ये उलमा से बदजन हो जाएंगे और उलमा को गालियां देंगे, उलमा को बुरा भला कहेंगे। हम ये नहीं कहते कि सब सही होते हैं, जो सही होते डॉक्टर क्या सब सही होते हैं? बहुत से डॉक्टर हैं जो लूटपाट करने वाले बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप पहचाने कि कौन हमारे लिए डॉक्टर सही है। लखनऊ में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, कहाँ लखीमपुर में है। इस तरह पहचाने कि हमारा जो है हकीकी रहनुमा, हम किससे अपना दीन हासिल कर रहे हैं, वो कैसा है। तो पूरा वो ज़ाब्ता बना रखा था, अपने साथ में एक मुसलमान बना के रखता और बसों में जा कर के और गुमराह करता। फिर वो जो मुसलमान मौलाना बना के रखते थे अपने साथ में, वो इसके ऊपर भड़कता और खूब गालियाँ देता। तो दूसरे लोग होते कहते ये मौलाना लोग ऐसे ही होते हैं, वही कहते, उसी के साथ के लोग। फिर इसी में कुछ लोग और साथ में हो जाते थे। तो इस तरीके से वो उलमा से उम्मत को दूर करने का काम कर रहे हैं। हालांकि लंबा वाक़या है, वो बाद में मुसलमान हो गए। जब कुरान पे रिसर्च करना उन्होंने शुरू की तो बाद में मुसलमान हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि गैर जो है वो अपने बाकायदा शऊर के साथ, बाकायदा समझ के साथ और दूरअंदेशी के साथ आपको उलमा से काटने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मीडिया के ज़रिए से हो, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, आप चाहे जिस प्लेटफार्म से देख लीजिए, मौका पा जाए बस किसी आलिम को गलत काम अगर देख पा जाए, बस पूरी दुनिया में उसको हाहाकार पीट देंगे, फलाना मौलाना। पता नहीं कोई जो है अय्याश किस्म का एक आदमी था, उसने 1000 जो है शादियां कर रखी थी, अभी कहीं दूसरी कंट्री का था। अब यहाँ की मीडिया वाले अय्याश मौलाना, अरे वो मौलाना मतलब बिला वजह की जो है वो मुसलमान कंट्री का था, तो इस वजह से वो मौलाना, जो कुर्ता पजामा पहन ले वो उनकी नहीं मौलाना। इसलिए कि ये शैतानी चाल है कि मौलाना लोगों से इनको बदजन कर दो, ये दीन से तो खुद ही दूर हो जाएंगे। फिर इनको दीन से दूर करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त नाजुक है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम तमाम चीज़ों को समझ करके अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने अल्लाह को पहचाने, और जो हम तक अल्लाह ताला, जो हमको अल्लाह ताला तक पहुँचाने वाले हैं, वास्ता बन रहे हैं उलमा। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। रास्ता मिलेगा हम इन्हीं से, ये चाहे हो जितने गलत। शिफा मिलेगी डॉक्टर से, चाहे वो डॉक्टर जितना गलत हो। अब डॉक्टर 50 हैं, उसमें से 20 गलत हैं, 20 लूटने वाले बैठे हैं, फ्रॉड बैठे हैं, मुकम्मल डॉक्टर भी नहीं है। तो अब आप ये नहीं करते हो कि हम डॉक्टरों से अब इलाज ही नहीं कराएंगे, क्योंकि सब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। तो हम कह रहे हैं उलमा में से 10-20 गलत हैं, 30 गलत हैं, 40 गलत हैं, लेकिन वो 10 तो तलाश करो, कम से कम अपना इलाज तो कराओ, दीन की प्यास तो बुझाओ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और मुकम्मल दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसों में, मसाजिद में अपनी
अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। जो इमाम होते हैं, मदारिस पढ़ाने वाले मदरसों में वो जो असातिज़ा होते हैं, उनकी तनख्वाहों के बंदोबस्त जो होते हैं वो सब कौम ही के ऊपर है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप ही को सब कुछ करना है। आपके इमाम साहब हैं, उनका भी आप ही करना है। इसलिए इतना दें जिससे उनका काम चलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझता हो।